अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। हमने पीछे एक वीडियो में पासवर्ड वाला प्रोग्राम बनाया था और पासवर्ड गलत लिखने पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था। ये वो पासवर्ड वाला प्रोग्राम है। होना ये चाहिए कि पासवर्ड गलत होने पर प्रोग्राम को फिर से पासवर्ड पूछना चाहिए। अगर यूज़र पासवर्ड गलत लिखता रहे तो प्रोग्राम को चाहिए कि वो बार बार पासवर्ड पूछता रहे। किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए वाइल और फॉर लूप को इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ वाइल लूप को देखेंगे। पासवर्ड वाले प्रोग्राम पर हम बाद में आएंगे। इसको कमेंट कर देते हैं CTRL के C। अब हम एक वाइल लूप बनाते हैं। चलते जाओ। पहले वाइल का कीवर्ड लिखा है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान कंडीशन और आखिर में फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान वो कोड जो कंडीशन के दुरुस्त होने पर चले। वाइल लूप भी बिल्कुल इफ स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन इसमें होता यह है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है जो कोड है वो बार बार चलता रहता है। तो इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं और आप देख सकते हैं कि ये बार बार चलते जाओ प्रिंट किए जा रहा है और ये रुक नहीं रहा। इसको हम इन्फिनिट लूप कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन किसी भी तरीके से फॉल्स नहीं हो सकती। चलते जाओ बार बार प्रिंट होता रहेगा क्योंकि एक इन्फिनिट लूप है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद ना कर दें। तो ये स्टॉप का साइन है, इधर शिफ्ट F5 से भी स्टॉप हो जाता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये फिर बंद हो जाएगा। वाइल लूप को कंट्रोल करने के लिए हम जो वाइल लूप के बाद आने वाली कंडीशन है उसको एक वेरिएबल के साथ मुंसलिक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ int I इज इक्वल टू 0। अब ये जो I है, मैं इस I को जो है वाइल की कंडीशन के साथ मुंसलिक कर देता हूँ, इसका एक ताल्लुक बना देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ I इज स्मॉलर देन 3 और फिर मैं जो कोड है उसके अंदर लिख देता हूँ I इज इक्वल टू I प्लस 1। तो अब ज़रा गौर करते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। I और 3 के दरमियान ये एक और कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर I 3 से छोटा है तो फिर ट्रू। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ इक्वल्स टू लगा दें, स्मॉलर देन के साइन के बाद इक्वल्स टू लगा दें, तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर I 3 से छोटा है या 3 के बराबर है तो फिर ट्रू। फिर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं और यहाँ स्मॉलर देन की बजाय बिगर देन का जो है ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। जब तक I 3 से छोटा है तब तक चलते जाओ प्रिंट होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ I के अंदर एक नंबर भी ऐड होता रहेगा। जब हम I के अंदर एक एक ऐड करते रहेंगे तो होगा ये कि एक वक्त I जो है वो 3 से छोटा नहीं रहेगा और वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन के फॉल्स होने पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चलते जाओ जो है 3 बार प्रिंट हुआ और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम I को भी साथ प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ मैं एक स्पेस लगाता हूँ और फिर यहाँ I लिखता हूँ और अब हम इसको इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। तो अब आप ज़रा गौर करें कि जब भी चलते जाओ प्रिंट हो रहा है तो I की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और जब I की वैल्यू 3 हो गई तो जाहिर है कि 3 जो है वो 3 से छोटा नहीं है। मतलब I जो है जब वो 3 हो जाता है तो वो 3 से छोटा नहीं रहता और जो वाइल की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और फिर प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। अगर आपको याद हो
तो i इज इक्वल टू आई प्लस वन का एक शॉर्टकट भी है, और वो ये है कि हम यहाँ i प्लस प्लस लगा सकते हैं। ये भी वही काम करता है, एक नंबर ऐड करता है i के अंदर, लेकिन हम इसका भी एक और आसान काम कर सकते हैं कि हम ये i प्लस प्लस को भी हटा देते हैं, और फिर यहाँ जहाँ ये i प्रिंट हो रहा है यहाँ ही हम प्लस प्लस लगा देते हैं। इसको सेव करके रन करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम क्या वैसे ही चलता है या नहीं। और ये देखें कि i प्लस प्लस लगाने से भी प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसमें हो ये रहा है कि i पहले प्रिंट होता है और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाती है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि i की वैल्यू बढ़ाने के बाद उसको प्रिंट करते हैं। तो ये मैंने i यहाँ लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, मतलब i पहले एक वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद प्रिंट होगा। तो फिर जो प्रिंट होगा वो ये होगा कि 1 2 3, पहले तो 0 1 2 था, अब 1 2 3 होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें लिखा आ रहा है चलते जाओ 1, चलते जाओ 2, चलते जाओ 3। मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाइल लूप की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। और अब हम इसको पासवर्ड के प्रोग्राम पर अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं, और इसको सारे को पकड़कर CTRL-K-U, और ये हो गया सारा कोड अनकमेंट। अब हम इस पर काम करते हैं, इसको व्हाइल लूप के अंदर डालते हैं। बड़ा सिंपल काम है। मैं ये करता हूँ कि मैं व्हाइल लूप पहले बनाता हूँ, व्हाइल, और फिर इसके अंदर मैं ऊपर से कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कोड पकड़ा और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसको इंडेंट भी करना है, फॉर्मेट भी करना है। तो ये सारा करके टैब दबाया और ये आगे होगा कोड। स्ट्रिंग इनपुट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल तो पहले ही ऊपर बना हुआ है और हमने इसी को इस्तेमाल करते रहना है। किस कंडीशन पर व्हाइल लूप चलेगा वो ये होगी कि अगर इनपुट पासवर्ड ना हो, मतलब ये कि पासवर्ड गलत हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इनपुट इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड। मेरे ख्याल से अब ये प्रोग्राम सही चलेगा, तो इसको अब चलाकर देखते हैं। हाँ, तो अब ये पासवर्ड पूछ रहा है और हम यहाँ लिख देते हैं कोई गलत पासवर्ड, ठीक है। फिर इसको इंटर करते हैं। ये इसने बोला है रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन। अब हम यहाँ फिर से गलत लिखते हैं, फिर से यही बोल रहा है ट्राई अगेन। तो मतलब ये व्हाइल लूप के अंदर है और अब ये चलता जा रहा है, ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ, अब यहाँ सही पासवर्ड लिखते हैं। हाँ, तो अब ये देखें इसने कहा यू इंटर द करेक्ट पासवर्ड और प्रोग्राम एंड, क्योंकि जब पासवर्ड सही लिखा तो व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि इनपुट जो है वो पासवर्ड बराबर हो गया। और जो कंडीशन थी वही थी कि अगर बराबर ना हो, अगर एक जैसे ना हो, तो फिर बार बार चलता रहे, जो कि अब नहीं है। तो प्रोग्राम एग्जिट हो गया, एंड हो गया। लेकिन इस कोड में काफ़ी ज़्यादा फजूल चीज़ें हैं। कोड बार बार, मतलब 2 बार हमने कोड ऐसे ही छाप दिया है और ये गंदा प्रोग्राम है। इसको थोड़ा बेहतर करते हैं। तो बेहतर करने के लिए मैं यहाँ ये हटा देता हूँ और यहाँ ये कह देता हूँ नॉट इक्वल्स टू। अगर इनपुट पासवर्ड नहीं है तो फिर ये रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन प्रिंट कर देगा। तो सेव करते हैं और फिर ये व्हाइल लूप में चले जाएगा और ये फिर वही काम करेगा। बजाय ये कि हम यहाँ करें यू इंटर द करेक्ट पासवर्ड, हम इसको व्हाइल लूप से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको कट करते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं और फिर हम यहाँ से हटाते हैं नॉट इक्वल टू। तो अब ज़रा गौर करें कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पहले जो है ये इनपुट हम लेते हैं। इनपुट लेने के बाद ये इफ़ कंडीशन आती है जिसमें हम ये देखते हैं कि इनपुट जो है वो पासवर्ड के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो बोलते हैं रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन और फिर व्हाइल लूप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर व्हाइल लूप के अंदर फिर से हम पासवर्ड पूछते हैं और अगर वो मतलब इनपुट पासवर्ड सेम ना हो तो फिर से रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, और फिर ये बार बार चलता रहता है जब तक पासवर्ड सही ना हो। तो लेकिन अगर पासवर्ड पहली बारी में सही हो जाए तो ये वाला तो जाहिर है इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी और ये भी नहीं चलेगी, क्योंकि जाहिर है कि इनपुट पासवर्ड सेम होंगे तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे और सीधा सीधा यू इंटर द करेक्ट पासवर्ड। या फिर अगर हमने दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट पर हमने पासवर्ड सही लिखा तो फिर ये व्हाइल लूप से निकल जाएगा और फिर यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब प्रोग्राम उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चल रहा है, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा हमने सफाई की, थोड़ी सी चीज़ें हमने हटा दी।
अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। पहले हम सही लिखते हैं इस बार, तो 1 2 3 4 5 और यू इंटर द करेक्ट पासवर्ड प्रोग्राम एंड। ठीक है, अब इसको रिपीट करते हैं। अब यहाँ गलत पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, और ये उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह करना चाहिए इसे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। अभी भी ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है और इसमें जो है कोड पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये कोड जो है ये एग्जैक्ट यही कोड यहाँ है। और प्रोग्रामिंग में जो है रिपीटेड कोड, बार बार एक ही कोड लिखना एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ज़रूरत ही नहीं है बार बार एक कोड लिखने की। और मतलब ये एक असूल है प्रोग्रामिंग का कि बार बार कोड नहीं लिखना चाहिए और एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब हम इसको कैसे मतलब हटाएं, उसके लिए हम एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं डू वाइल लूप। तो जो डू वाइल लूप है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, डू उसके बाद फ्लावर ब्रैकेट्स और वाइल। ये VS कोड ने सारा खुद ही कंप्लीट कर दिया। ये जो दरमियान में कोड होगा फ्लावर ब्रैकेट्स के, ये एक बार लाजमी चलेगा, बेशक कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार जरूर चलेगा। वाइल आखिर में जो आता है, इसके बाद जो कंडीशन आती है, अगर वो ट्रू हो जाए तो जो कोड है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू हो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाइल लूप है। लेकिन वाइल लूप में ये होता है कि कंडीशन अगर फॉल्स हो तो ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो बावजूद इसके जो फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान कोड है ये एक बार लाजमी चलेगा। अब हम इसको हटाते हैं, हम यहाँ डू वाइल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कोड अब हम इसको ऊपर से हटा देते हैं क्योंकि अब हम कोड को दोबारा नहीं लिखेंगे। और यहाँ लिखते हैं डू, ठीक है, और यहाँ एंड पर जो है लिखते हैं वाइल और फिर कंडीशन क्या है, इनपुट नॉट इक्वल टू पासवर्ड। और ये बात लाजमी है कि यहाँ एंड पर जो है सेमीकोलन आना है। तो यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि ये जो डू वाइल लूप है इसमें वाइल लूप जो आखिर में आता है, वाइल जो कीवर्ड आखिर में आता है, उसके बाद जो कंडीशन आती है उसके आखिर में ये सेमीकोलन जो है ये लाजमी लगाना है। डू के बाद आने वाला कोड लाजमी चलेगा। ठीक है, तो अब हम ज़रा सोचते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। आप ये देख सकते हैं कि पहले तो इंटर द पासवर्ड करेगा, उसके बाद हम यहाँ इनपुट करेंगे। अगर इनपुट पासवर्ड ना हुआ तो ये प्रिंट कर देगा रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन। ठीक है, और जाहिर है कि अगर इनपुट पासवर्ड सेम ना हो तो ये वाइल के आगे जो कंडीशन है इसकी बना पर ये फिर से रिपीट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ सही पासवर्ड लिख दें तो ये नहीं चलेगा और फिर ये वाइल लूप भी ख़त्म हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और फिर ये सीधा सीधा कह देगा यू इंटर द करेक्ट पासवर्ड, प्रोग्राम एंडेड। ये प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले जो चल रहा था वो, लेकिन ये कोड कितना कम है और ये इतना आसान है समझना इसको। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ CTRL F5। तो मैं यहाँ कुछ गलत लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। ठीक है, गलत लिखने पर ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा ही लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये लिख दिया इसने यू इंटर द करेक्ट पासवर्ड, प्रोग्राम एंड। डू वाइल की वजह से कोड आसान हो गया और काफ़ी अच्छा हो गया और हमें कोड को 2 बार नहीं लिखना पड़ा। तो अब आपने वाइल लूप की प्रैक्टिस करनी है। पहले इन्फिनिट लूप बनाना है और इन्फिनिट लूप से मुराद ये है कि वाइल और ट्रू या कोई भी कंडीशन जो हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, तो आपने इन्फिनिट लूप बनाकर देखना है। वाइल लूप के जरिए एक ही कोड को 5 बार चलाकर प्रोग्राम को एंड करना है। आखिर में आपने गेस द नंबर की छोटी सी गेम बनानी है। इस गेम में होता यह है कि आपने यूजर से नंबर पूछते रहना है तब तक के जब तक यूजर सही नंबर बता ना दे। अगर यूजर ने खास नंबर से छोटा नंबर इनपुट किया तो ये यूजर को बताएं कि उसने छोटा नंबर इनपुट किया, और इसी तरह अगर उसने बड़ा नंबर इनपुट किया तो बड़े का भी बताएं। और ये इसीलिए कि ताकि यूज़र जो है वो तलाश कर सके उस ख़ास नंबर को, वरना तो काफ़ी मुश्किल है। मतलब ढेर सारे नंबरों में से एक नंबर तलाश करना नामुमकिन हो जाता है। आप जो है वेंडिंग मशीन के प्रोग्राम को
वाइल लूप में डालकर देखें। अगली वीडियो में हम फॉर लूप भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वाइल लूप्स और डू वाइल लूप की ज़रा भी समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल प्रोग्रामर चीमा को सब्सक्राइब भी करते जाएं। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।